अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में 12th क्लास कंप्यूटर साइंस के जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो चैप्टर हमारे पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली शामिल है इस दफ़ा 2026 के अंदर जो एग्जाम्स होने जा रहे हैं उनके अंदर उन चैप्टर्स के सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, कुछ इसी वीडियो के आपको नेक्स्ट हाफ में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। पहले तो एक बार फिर से पेयरिंग स्कीम के बारे में कुछ बातें सुन लीजिए कि डाटाबेस के पोर्शन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से या चैप्टर नंबर 3 में से और दूसरा लॉन्ग चैप्टर नंबर 6 में से। अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो एक चैप्टर नंबर 8 से या 9 से और एक जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 और एक 12 से। ये दोनों प्रोग्राम्स, ये थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूरा साल पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 9 ही तैयार किया गया, बट एंड पर आके चैप्टर नंबर 8 के बारे में भी कुछ इस तरह की जो है वो रूमर्स देखे गए, सुने गए, तो इसलिए जो है वो चैप्टर नंबर 8 को शामिल किया गया है। बहुत सारी एजुकेशनल वेबसाइट्स पे चैप्टर नंबर 8 और 1 को ही सिर्फ बताया गया है, 3 और 9 तो बताए ही नहीं गए। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जहां पर इन दोनों को इस तरह से लिख दिया गया। इवन मैंने भी पेयरिंग स्कीम के अंदर इसी तरह से गाइड किया है। हम रिस्क नहीं ले सकते, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, बट ये कि अपने मार्क्स को रिस्क पे छोड़ नहीं सकते, इसलिए चैप्टर नंबर 1 या 3, चैप्टर नंबर 8 या 9, यहां से 6 कंफर्म, ये 11 और 12 कंफर्म। ठीक है जी। यानी कि इस पोर्शन का तो हमारे पास एक बड़ा ही खूबसूरत हल है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड के अकॉर्डिंगली, जो पास पेपर के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन थे वो हैं, वैसे भी आपके चैप्टर्स के अंदर लॉन्ग है ही ये, और ऑलमोस्ट सारे ही आए हुए हैं। एक बार सिर्फ एक स्टूडेंट को अगर डाटा निकाल कर दिखा दिया जाए ना, उसको डायरेक्शन दे दी जाए, तो उस बच्चे के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। देखिए जी, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है डाटा बेसिक्स। उसमें से हमारे पास टोटल जो है वो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। वैसे ये 4 नहीं है, ज्यादा ही बनेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 जो है वो लेंथी है इस हवाले से। सबसे पहले तो फाइल टाइप्स का लॉन्ग, फाइल टाइप्स के लॉन्ग में यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू या स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करने का आपको कहा जा सकता है। व्हाट इज अ फाइल या डिफाइन अ फाइल। उसके बाद वो कहेगा जी डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको कहता है। यूजेज भी कह सकता है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे फंक्शनल, नंबर 3 पे स्टोरेज। जो कहेगा वो एक्सप्लेन कर देना, जो नहीं कहेगा वो रहने दीजिएगा। फाइल की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू उसने डिस्कस करने को बोला है, एक या दो या सारे, वो आपने एक्सप्लेन कर देने। अगर वो कहता है जी फाइल टाइप्स के ऊपर नोड लिखें, तो फिर आपने कोई भी नहीं छोड़ना, फिर आपने सारे ही करने। हाँ, टू द पॉइंट रहे, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन उसको बनाकर उसका आंसर दे दीजिएगा। नंबर 2 पे डेटाबेस सिस्टम क्या होता है और उसके 4 मेजर कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करें। ठीक है, मैंने जरा शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा ताकि जरा जगह मैनेज हो जाए, अदरवाइज वो प्रॉपर क्वेश्चन देगा जी डिफाइन डेटाबेस सिस्टम्स या व्हाट डू यू नो अबाउट द डेटाबेस सिस्टम्स एंड एक्सप्लेन द 4 डिफरेंट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। तो वो आप उसको जरा अंडरस्टैंड प्लीज कीजिएगा। तो डेटाबेस सिस्टम की डेफिनेशन लिखिए जी, इट्स नॉट अ डीबीएमएस, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ये सिंपल डेटाबेस सिस्टम है कि डेटाबेस की सिर्फ तारीफ के बारे में बात कर रहा है कि डेटाबेस सिस्टम होता क्या है, और उसके 4 कंपोनेंट डाटा और इसके अलावा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पर्सनल्स, यानी कि वो डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स जो उसको मैनेज करते हैं, यानी कि जो उसके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह होते हैं। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर हमने नोट लिखना है, प्लस इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम है, वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखनी है, वो बनानी है। ठीक है जी, ये फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नंबर 3 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इन तीनों में से फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है डेटाबेस मॉडल, हायरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशनल मॉडल। तीनों मॉडल्स को विद डायग्राम आपने एक्सप्लेन करना है। ये आपका इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नंबर 4 पे सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है, मैं समझूंगा कि जी ये अगर 2 किसी बच्चे ने पोर्शन तैयार किया मैंने, तो इंशाल्लाह उसको कभी भी जो है वो मुश्किल नहीं होगी। इसके अंदर डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के ऑब्जेक्टिव्स प्लस उसके एडवांटेजेस पूछ सकता है, प्लस उसके डिसएडवांटेजेस पूछ सकता है। दोनों में से कोई एक चीज पूछेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स अकेले नहीं आएंगे, साथ में या तो वो एडवांटेजेस की बात कर लेगा या फिर ऑब्जेक्टिव्स के साथ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेगा। ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, इसको कवर करें। ये आपका चैप्टर नंबर 1 के अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, इसमें फीचर्स का क्वेश्चन भी है, आप वो पढ़ लीजिए एहतियातन। लेकिन ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। रिस्क आपने अपने जो है वो बिहाफ पे लेना है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ यही चारों करें, मैं आपको जस्ट जो थोड़ी सी डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं, जो टू द पॉइंट चीजें तैयार करनी ही चाहिए, जो छोड़ना नहीं चाहिए जो कंटेंट, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो जाए। सिर्फ आपकी इस फेवर के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, अदरवाइज ये कोई गेस नहीं है कि जी यही आने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 3 डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस में डिजाइन प्रोसेस का एक हिस्सा लास्ट ईयर 2025 के अंदर आया था, लॉजिकल डेटाबेस मॉडल।
कि लॉजिकल मॉडल को एक्सप्लेन करें, वो इस दफा ऑब्वियसली वो नहीं आएगा, मैंने भी यहाँ पर वो नहीं लिखा, अदरवाइज वो भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 अगर शामिल हुआ पेयरिंग में तो डाटा मॉडलिंग एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स, डाटा मॉडलिंग यानी कि उसमें एंटिटीज, ऑब्जेक्ट्स, इन सब चीजों की या रिलेशनशिप्स के बारे में बात होती है। आप वहां पे प्लीज आकर देख लीजिए चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये वाला क्वेश्चन तैयार करें, ठीक है जी। और प्लस ईआर डायग्राम विद एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल, कोई भी आपको देकर सिनेरियो वो कह सकता है कि इसकी ईआर डायग्राम बनाएं। आपने क्या तैयार करना है, ईआर यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर जो भी हमारे पास डायग्राम है ना, सिंबल्स है, रिलेशनशिप के लिए क्या सिंबल है, या फिर अगर मुझे लेट से एक एंटिटी बतानी है तो उसके एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है, वो सारी चीजें आपने तैयार कर ली है। नंबर 3 पे डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, फिजिकल डेटाबेस मॉडल और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। इस दफा मैं समझता हूं कि इन तीन, ये बेसिकली फर्स्ट हाफ ये है चैप्टर का, ये वाला सॉरी ये नहीं, ये फर्स्ट हाफ है, यहां तक 3 क्वेश्चन, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चन आपका सेकंड हाफ हम उसको कंसिडर करते होते हैं कंप्यूटर के टीचर्स। अब उसमें से एक क्वेश्चन आ चुका हुआ है, ये वाला यानी कि इस पोर्शन में से आ चुका है, तो ये चांस है कि शायद इसमें से भी एक लॉन्ग आ जाए, बट आप जो है सारे क्वेश्चन आपको निकाल के दे दिए हैं। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस कंप्लीट तैयार करें, उसके अंदर ना एक स्टेप है, इसी के अंदर एक स्टेप है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, और अक्सर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन की हेडिंग है कि ये अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होता है। चैप्टर नंबर 3 के सिर्फ आपने ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपका इंशाल्लाह ये जो पहला क्वेश्चन है वो जो है 100% इंशाल्लाह ये अटेम्प्ट होगा, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, एक जुगाड़ है हमारे पास, वो ये कि अगर आप जो है इस पूरे पोर्शन को छोड़कर सिर्फ ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें, थोड़ा रिस्क है बट इंसान को रिस्क भी लेना चाहिए जिंदगी में। वो ये है कि जी टेबल एंड क्यूरी का जो चैप्टर नंबर 6 है ना, हमेशा इसमें से एक लॉन्ग लाजमी आता है, और ये 4 ही लॉन्ग रिपीट हुए हैं, हर बार यही 4 लॉन्ग रिपीट हुए हैं। मेथड्स ऑफ मॉडिफाइंग अ टेबल सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ये सबसे ऊपर लिख दिया है। फिर डिफाइन टेबल एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक्स, 1-2 बार, पिछले 5 सालों में 1-2 बार ये आया हुआ है। डिफाइन टेबल एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेबल, टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है जी, टेबल बनाकर भी दिखा दें। नंबर 3 पे डाटा टाइप्स, और मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को ना छोड़िएगा इस दफा, इस साल में 2026 में मॉर्निंग इवनिंग में ये आपको लाजमी तौर पे क्वेश्चन मिलेगा। डेटाबेस डाटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस, टेक्स्ट, नंबर, मेमो, डेट एंड टाइम, ओएलई, इस तरह से डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं एमएस एक्सेस के अंदर। ये क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, इस दफा ये पेपर में होगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए ताकि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनका फायदा हो जाए। नंबर 4 पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, साथ में मैं एक ऐड करूंगा, ये पास पेपर के अकॉर्डिंगली था, मैं अपने पास से आपको सजेशन दूंगा कि जब आप चैप्टर नंबर 6 पे सिर्फ रिलाई करेंगे, 1 और 3 का कंटेंट तैयार ही नहीं करना चाहते, सिर्फ आप टू द पॉइंट 6 तैयार करना चाहते हो, तो सिर्फ साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज कर लें, क्यूरीज के जो डिफरेंट मेथड्स है ना, जो टाइप्स सॉरी, वो आप तैयार कर ले, या फिर टेबल को बनाने के जो मेथड है, क्रिएशन ऑफ टेबल जो है, ये 2 क्वेश्चन साथ में ऐड कर लें। पास पेपर के मुताबिक तो यही है, लेकिन फिर भी आप एहतियातन जो है, क्योंकि इतना सारा पोर्शन छोड़कर अगर ये करना है तो 2 क्वेश्चन ऐड करने से मेरे ख्याल से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको लाजमी तौर पर तैयार करें। अगर चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, यानी कि सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हेडर, दरमियान में फिर उसका मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के नीचे उसकी बॉडी, 3 पोर्शन होते हैं। इसके ऊपर एक कंप्लीट लॉन्ग, मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर भी फिलहाल बात नहीं कर रहा इसलिए, वरना मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता, हेडिंग्स विद एग्जांपल सारा कुछ, लेकिन फिलहाल आपको जस्ट क्वेश्चंस बताने आया हूं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। नंबर 2 पे ये नेसेसरी स्टेप्स हैं सी प्रोग्राम बनाने के, कौन कौन सा, क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट, दीज आर द नेसेसरी स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम। तो ये आपने क्वेश्चन लाजमी तौर पे तैयार करना है। ये आप जो बच्चे आईटी सीरीज तैयार करते हैं ना, ये क्वेश्चन 2 बार आएगा, यानी कि 2 तरीकों से आया हुआ ना, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। तो एक बार उसका पूरा मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वाला क्वेश्चन करना, जहां पर लेंथी लिखा हुआ है वो तैयार करें, ताकि पिछला भी उसके अंदर कवर हो जाए, तो वो पिछले वाला तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसमें डायग्राम दी हुई है ना वो वाला तैयार करना है, ठीक है जी। तो ये आपने लाजमी तौर पे तैयार करना है। नंबर 3 पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी खसूसियात क्या है। 1-2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने इसलिए लिख दिया है, अदरवाइज ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसके अलावा टाइप्स ऑफ एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 1-2 बार 3 बार आया हुआ है पिछले 5 सालों में मॉर्निंग और इवनिंग ग्रुप्स में, डिफरेंट जो है वो बोर्ड के अंदर। और नंबर 5 पे हमारे पास एक क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स कितनी होती है। इसके अंदर इवन ट्रांसलेटर्स के बारे में भी एक क्वेश्चन है। ये जो आपने करने ना क्वेश्चन, इसमें से मैं यही कहूंगा कि ये 2 आप लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से तैयार करें, बाकी भी करें,
5 जो क्वेश्चन है भाई, उसमें से भी अगर मैं 3 निकाल दूंगा, 2 रखूंगा तो फायदा ही क्या हुआ। इसलिए आप एहतियातन तो सारा ही तैयार करें, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी चैप्टर, इसमें से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग अपने बाकी के चैप्टर्स की तरफ। चैप्टर नंबर अगर 9 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज आइडेंटिफायर एंड इट्स टाइप्स। आपने आइडेंटिफायर और उसकी टाइप्स यानी कि यूजर डिफाइंड और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो है ये आपने कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। ये आपको आईटी सीरीज के पहले ही पेज पे मिल जाएगा, इवन बुक पे भी पहले दूसरे पेज पे ये वाला लॉन्ग आपको मिल जाएगा। नंबर 2 पे जिसमें सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है जी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें है वेरिएबल। वेरिएबल की डेफिनेशन पूछेगा, साथ में रूल्स टू क्रिएट अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल को बनाने की, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन रूल्स के ऊपर नोट लिखने को बोलेगा, प्लस या साथ वेरिएबल डिक्लेरेशन या फिर इनिशियलाइजेशन। ये कंप्लीट लॉन्ग भी आ सकता है चैप्टर नंबर 9 का, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, वेरिएबल की डेफिनेशन और साथ उसके रूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में कोई एक चीज सेकेंडरी है कोई भी आ सकती है। और इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं जिसको नंबर 1 पे रखूंगा, वो है जी आपका डाटा टाइप प्लस उसकी कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स, यानी कि जिसमें हम लोग इंट या फ्लॉट या चार डाटा टाइप के ऊपर नोट लिखेंगे। ये दो पहले वाले जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार के ऊपर बहुत कम आया हुआ है लॉन्ग, ये दो के ऊपर बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। चैप्टर नंबर 9 का अगर कुछ सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कहूंगा जी डाटा टाइप्स। उसमें कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स में यानी कि 3 कैटेगरीज है, बट कोई एक पूछी जाएगी, वो कहेगा जी आप इंट के ऊपर, इंटीजर डाटा टाइप्स के ऊपर नोट लिखते हैं, जैसे कि उसमें साइंड इंट है, अनसाइंड इंट है, शॉर्ट इंट है, लॉन्ग इंट है। ये सारी कंप्लीट टेबल बनाना है, इनके आगे वैल्यूज लिखनी है कि इनकी रेंज कितनी कितनी है, ये सारी डिटेल्स वो आपको बेहतर पता है, आपने अपने आपको आपके टीचर्स ने गाइड किया होगा। और उसमें जो चैप्टर नंबर 9 का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर हो सकता है वो है जी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर में अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट, बहुत सारे ऑपरेटर्स है, बट ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी अगर मैं किसी एक को बताना चाहूँ तो मैं बोलूंगा लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें एंड और नॉट विद ट्रूथ टेबल्स आपने बनाने हैं। और अदरवाइज रिलेशनल में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये दो के ऊपर आप नोट लाजमी तौर पर तैयार करें, आपके ऑपरेटर्स हो गए, समझ लीजिए कि ये आपका चैप्टर खत्म। टाइप कास्टिंग का लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, बट एग्जाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट, पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो नहीं है। अब इसमें जी चैप्टर नंबर 11 और 12 के प्रोग्राम्स की बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे बताने लगा हूं। देखें, बुक के कंटेंट के मुताबिक अपने प्रोग्राम्स तैयार करें। कोई आईटी सीरीज से एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चंस, ये जो प्रोग्राम्स है करने की अभी जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट रहे, बुक के कंटेंट के मुताबिक आप तैयार करें। जो आपके बुक के अंदर एग्जांपल्स के प्रोग्राम है ना, आप उन प्रोग्राम्स को कवर करें, प्लस आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ही जो एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स है पहले टेक्स्ट बुक कवर करें। चैप्टर नंबर 11 एंड 12 दोनों के लिए सेम लिखा हुआ है, प्रोग्राम्स इन कंटेंट ऑफ बुक। जो आपके बुक के कंटेंट लेसन के अंदर है, बस वो लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं, यानी कि प्रोग्राम्स तैयार करने हैं, प्लस उनकी एक्सरसाइज, जो बुक की एक्सरसाइज है उसी चैप्टर की, उसके अंदर जो 2, 3, 4, 5 प्रोग्राम्स है बस वो वाले तैयार करें। वो डायग्राम वाले हैं, वो टेबल वाले हैं, वो पैटर्न्स वाले हैं, स्टार्स के पैटर्न वाले हैं, व्हाटएवर कोई भी है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंगली। आईटी सीरीज नहीं, कोई भी इसके अलावा अगर आप कोई हेल्पिंग मटेरियल, कोई की बुक यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो प्रोग्राम्स आपको कहे गए हैं एडिशनल, वो अभी तैयार मत करें, सिर्फ टू द पॉइंट पहले ये तैयार कर लें। अगर आपने ये तैयार करी ना दोनों चैप्टर की, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके पास चॉइस भी बाकी रहेगी, आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाओगे और आप एक क्वेश्चन तो मस्ट करके आओगे। लेकिन फिर भी इसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं चैप्टर नंबर 11, 12 के, जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, वो हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल भी इसके बाहर नहीं जाएगा, वो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चेंज करके, स्टेटमेंट चेंज करके आपको बाहर से भी दे देता है, वो हम उसको बाहर से समझते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वो जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करके आपको कवर करवा लेता है क्वेश्चन। तो इसको काइंडली तैयार करें। जो भी आप लोग प्रोग्राम सेलेक्ट करें इन दोनों चैप्टर्स का, आप उसके साथ प्रोग्राम बनाएं, साथ में उसकी आउटपुट लिखें, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन वो भी डन 8 नंबर का। होप्स हो कि ये सारी बातें आज की आपको समझ आ गई होंगी, और होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं कोशिश करें अपने कोलीग्स, अपने जो आपके जो क्लासमेट्स हैं, या आपके जो भी रिश्तेदारों में अगर कोई पढ़ रहा है बच्चा, तो उन स्टूडेंट्स तक लाजमी तौर पे ये वीडियो पहुंचाइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे इसी क्लास की कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें आपको पूरी बुक का एक बार ओवरव्यू दे दूंगा एग्जाम्स के हवाले से, जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है उस वीडियो में लाजमी तौर पे बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।